नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज भारत सच की खबर। सच खबर में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, इस समय रामगंज में हम मौजूद हैं और हमारे साथ जो है रामगंज के नगर पंचायत अध्यक्ष चेयरमैन राकेश कुमार सिंह जी मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गरीबों के मसीहा बन चुके हैं राकेश कुमार सिंह और इनकी प्रशंसा हो रही है, न कि नगर पंचायत रामगंज में ही बल्कि पूरे जनपद प्रतापगढ़ जनपद के कोने कोने में प्रशंसा हो रही है। जिस तरीके से एक पीड़ित परिवार की मदद करते हैं, बल्कि एक पीड़ित की ही नहीं, अपने नगर पंचायत के जितने भी तमाम समुदाय के लोग हैं, हर परिवार के बीच इनका पहुंचना और तमाम कार्यक्रमों में इनका आगमन रहता है। और जिस तरीके से जिसको जो व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है, उसको हर संभव उपलब्ध कराते हैं। तो हम इनसे आज रूबरू होंगे। नगर पंचायत की तमाम मुद्दे हैं, तमाम इस तरीके से क्या विकास है और इनके कार्यकाल में किस तरीके से विकास किया गया है। सर, सबसे पहले आपका प्रगति न्यूज भारत में स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपका मेरा ये सवाल होगा कि राजनीति के क्षेत्र में सबसे पहले आपका नगर पंचायत जो आप जीते हैं, चेयरमैन बने हैं, ये आपका आगमन रहा कि इसके पहले और भी आपका प्रयास रहा? नहीं, हम पहले मुंबई में रहते हैं, वहाँ पे हमारा बिजनेस था, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी से वहाँ बहुत दिनों से जुड़े हुए थे। तो बाद में फिर हमारा जब बिजनेस यहाँ भी हो गया 8-10 साल से, तो लखनऊ में हमारा ऑफिस गोमती नगर में था। तो जब यहाँ रहना हुआ तो फिर नई नगर पंचायत बनी थी, तो हम लोग इसमें लगे और पहले अटेम्प्ट में सफलता भी मिल गई है। अब लोगों की सेवा में लगे हैं। तो पहली बार आपका ये राजनीति के दौर में क्षेत्र? जी, पहली बार है। पहली बार। पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के आप जो है पहले से? जी, हम लोग बिजनेसमैन रहे पहले से। जी जी जी। तो राजनीति में पहली बार आए हैं। जी जी जी। तो सर, जिस तरीके से एक नगर पंचायत के रामगंज के जो है आप एक पीड़ित के परिवार की मदद करते हैं, वो बेहद ही गरीब परिवार से और बहुत ही विषम परिस्थिति की बीमारी से ग्रस्त था और तमाम तरीके से हर जगह आपकी प्रशंसा हो रही। तो ये समाज सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा हम लोग कोरोना काल से, एक बानर सेना आजकल है, अजीत सिंह जी अधिकारी हैं PCS, उन्होंने बनाया, हमारे मित्र भी हैं, जौनपुर के हैं। कोरोना काल से देखा उन्होंने बहुत बड़े बड़े पैमाने पे, बीच में उन्होंने मिशन अन्वय 16 करोड़ का चलाया था। 9 करोड़ 10 करोड़ तक लोगों ने जमा भी कर दिया था। तो उसमें हम लोग जुड़े हैं, सहयोग होते रहता है। उनका देखी देखा, चाहते तो हम बानर सेना में भी दे के करवा सकते थे, लेकिन हमने सोचा चलिए नगर पंचायत की बात है, हम ही लोग लगे। तो पांडे जी पहले आए थे इलाज के लिए, तो हमने जो 20-25 हज़ार रुपये कुछ था हमने दे दिया था, उनको मदद कर दिया था। तो उनका उसमें पर्याप्त हुआ नहीं और ऑपरेशन कराना हुआ। तो हमारे यहाँ पे समाजवादी पार्टी के सोशल वर्कर हैं यशवंत यादव जी, बहुत सक्रिय रहते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। वो सांसद जी के पास उनको ले गए थे, 2 लाख रुपया उन्होंने उनको देने के लिए बोला था। और 1 महीना हो जाने के बाद में उनको मिला नहीं। तो बेचारे, एक दिन मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे आके अपने मन की बात बोले, जो है बहुत दुखी महसूस हुए। तब हमने उनको फ़ोन किया, मैं बोला पांडे जी वाला मैंने पूरा संज्ञान लिया, मैं बोला कल उनको लेके आइए। फिर ऑफिस में लेके आए तो सेम जैसे बानर सेना में वही तर्ज पे हमने एक ग्रुप बनाया। मैंने बोला ग्रुप बनाइए, हमको एडमिन बना दीजिए। तो हमने फिर यहाँ से बॉम्बे तक सबको जोड़ना चालू किया। तो पहले दिन 1 लाख पार हुआ, दूसरे दिन 2 लाख पार हुआ और रात तक दूसरे दिन 3 लाख लमसम उनका पूरा जितना उनको ज़रूरत थी सारा पैसा जमा हो गया। जी जी। तो उनके इस तरीके से आपकी जो है मदद के लिए रहे? जी, उनको पांडे जी को हो गया है, अपना इलाज के लिए डॉक्टर के पास जी जा रहे हैं। तो सवाल सर ये उठता है अब कि जिस तरीके से आपकी प्रशंसा और लोकप्रियता बढ़ रही है, बराबर सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, ज़मीनी स्तर पे भी देख रहा हूँ, तो क्या जिस तरीके से आपकी समाज सेवा भाव बढ़ रहा है, तो क्या अपने आप को आप प्रतापगढ़ विधानसभा, किसी विधानसभा से विधायक के रूप में, सांसद के रूप में देखना चाहेंगे? फिलहाल तो इस तरह से नहीं सोचे हैं। पूर्व मंत्री मोती सिंह जी के साथ में हम लोग हैं, उनके साथ रहेंगे। भविष्य में क्या होना है उसको अभी से नहीं बोला जा सकता, लेकिन हम लोग पूरी निष्ठा के साथ माननीय मंत्री जी के साथ में हैं। जी जी। सर, ये नगर पंचायत के रामगंज के आप चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, यहाँ का विकास क्या क्या अभी तक आपने किया है? यहाँ पे कम से कम आज के डेट में 60-70 जगह तो CC रोड बन रही है, मैरिज हॉल बन के कंप्लीट हो गया है, कार्यालय बन गया है, 3-4 जगह पार्क बन रहे हैं और फूड पार्क बन रहा है। 1.25 करोड़ के लागत से अभी ये डिजिटल स्टडी सेंटर आया हुआ है। अभ्युदय विद्यालय मतलब 6 से 12 तक जो है आया हुआ है। तो सब अगले 6 महीने में सारी चीज़ें धरातल पे उतर जाएंगी और लोगों को दिखने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी।
सर, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारा यहाँ से लेके मुंबई तक कारोबार रहता है और बराबर आप रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पहले से आप सक्रिय पदाधिकारी भी रहे, कार्य भी कर रहे थे, तो मुंबई में सर जो भाषा विवाद चल रहा है, हिंदी नहीं मराठी, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये भाषा विवाद नहीं है, आगे महानगर पालिका का चुनाव है जी। अब उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी के पास कोई बचा है नहीं। जी। तो जिसके पास कुछ बचा नहीं है वो करे क्या? यही सब स्टंट कर रहे हैं। कोई रोड पे जा रहा है, ठेला वाला एक दो मार दिए। बाकी उत्तर भारतीय वहाँ बहुत सक्षम है, कोई किसी डरने वाले नहीं है। लेकिन यहाँ के जो लोकल नेता मैं देख रहा हूँ विवाद बढ़ते जा रहा है। कोई बिहार से, कोई यूपी से, यहाँ बैठ के उल्टा सीधा सब बोल दे रहे हैं, तो वहाँ उसी मैटर को लेके विवाद हो रहा है। फिलहाल यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ से कोई महाराष्ट्र लड़ने जाएंगे नहीं, खाली यहाँ से बैठ के मीडिया में बोल सकते हैं। वहाँ पे कोई, वहाँ स्टेशन पे उतर के कोई जाके बोल नहीं पाएंगे। सर, हिंदी मराठी वाला क्या वहाँ मराठी बोला? नहीं, वहाँ लोकल मराठी है। बताइए, बंगाल में बंगाली टोटल चलता है, तमिल में तमिल चलता है, तेलुगु चलता है, मलयालम चलता है, कन्नड़ चलता है, वहाँ भी चलता है मराठी। हम लोग तो वहाँ 28 साल रहे, हम लोग को कभी ये फेस नहीं करना पड़ा। ये राजनीतिक स्टंटबाजी के चक्कर में थोड़ा बहुत हो रहा है, हालांकि ये गलत है, होना नहीं चाहिए। हम भी आज तक हिंदी ही बोलते, मराठी जानता हूँ, लेकिन हम लोग जहाँ भी आपस में है हिंदी बात करते हैं। लेकिन यह है कि लोकल, अब तक ये मैटर शांत हो गया होता, लेकिन यहाँ के लोग जो लीडर लोग हैं, यहाँ से बैठे बैठे बोल बोल के बढ़ा दे रहे हैं। इनको खाली अपना शांति बनाए रखे, बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुंबई में उत्तर भारतीय लीडर बहुत सारे हैं, एमपी हैं, एमएलए, विधायक सब हैं, और वहाँ के उत्तर भारतीय बहुत मजबूत हैं, इतने कमज़ोर नहीं हो, अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। यहाँ से कोई किसी को लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, वो मामले को देख रहे हैं। जो लफड़ा हुआ था उसमें FIR दर्ज हुआ है, लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जहाँ महानगर पालिका का चुनाव खत्म हुआ, सारे मुद्दे खत्म। जी जी जी। तो सर, जिस तरीके से ये देखा जाए कि आपका जो व्यक्तिगत व्यवहार है वो ज़मीनी स्तर पे और हकीकत भी सामने फेस टू फेस नज़र आता है, तो ये अपने जनता को और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, उनको यही देना चाहेंगे कि सब ईमानदारी से पार्टी के साथ रहें, माननीय मोदी जी, योगी जी के कंधों को मजबूत करें। और हमारा भी जनप्रतिनिधियों का भी फर्ज है कि जनता के लिए जी जान से रहें। वोट लेने के बाद में बहुत सारे ऐसे हैं कि जो शकल दिखाने नहीं जाते हैं, बाद में उन्हीं के साथ में होता है कि चुनाव में हार गए। तो अपनी ईमानदारी से करें। एक जनप्रतिनिधि के लिए जनता भगवान के बराबर है, तो उनके सुख दुख में, उनके हर घड़ी में साथ दिया जाए और उनकी समस्याओं को सुना जाए, तो जनता आपके साथ रहेगी। जैसे मोदी जी, योगी जी जो कर रहे हैं, इतनी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, चाहे फूड सिक्योरिटी का हो, चाहे किसान का हो, चाहे इलाज के लिए हो, सरकार इतनी योजनाएं, कोई चीज़ बची नहीं है कि जिसके लिए नहीं दे रही है। खाली जनप्रतिनिधि अपने जनता के बीच में बने रहे, यही बहुत बड़ी बात है। सरकार तो सारा चीज़ दे रही है। अभी आप सरकार की योजनाओं को देखेंगे तो कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो सरकार नहीं दे रही है। आज तक लोगों को कुछ मिला नहीं था। 70-80 करोड़ लोगों को राशन देना छोटी मोटी चीज़ नहीं है। बहुत देशों की तो अर्थव्यवस्था इतनी नहीं है। पाकिस्तान जैसे देश जो है वो तो भूखे मर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार 70-80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रही है। और बहुत सारी सुविधाएं हैं। खाली जनप्रतिनिधियों गई है जब पब्लिक के बीच में बने रहें, अपने कार्यों को उनके तक पहुंचाएं कि हमारी सरकार ये कर रही है, नहीं कर रही है। उनके दुख सुख में आप शामिल होते रहिए। ज़िंदगी में कभी आपको फिर कोई कठिनाई फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ रामगंज नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह जी मौजूद थे, जो एक पीड़ित परिवार की मदद के लिए अपने जनपद से, अपने भूमि स्थित से लेकर मुंबई तक जो है अपना एक ग्रुप बनाते हैं। उसमें उस तरीके से उसको मदद की जाती है। महज 1 से 2 दिन के अंदर 3 लाख रुपए, यानी कि जिसको जितना आवश्यकता थी उसको 2 से 3 दिन में उपलब्ध करा देते हैं। और जिस तरीके से यहाँ का विकास है रामगंज नगर पंचायत का, वो ऑलरेडी ज़मीनी हकीकत, बल्कि कागजों में नहीं हकीकत भी है। न जाने कितनी इंटरलॉकिंग है, बत्ती लाइट भी लगाई गई है, पार्क भी बन रहे हैं, तो वो हकीकत है। और इनका विकास जिस तरीके से, व्यक्तिगत व्यवहार जिस तरीके से, वो कहीं
न कहीं रामगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष के करकमलों द्वारा जो है इनके सराहनीय कार्यों से झलक रहा है। सर, ये प्रगति न्यूज़ भारत के दर्शकों को अब मैं आप चाहूँगा कि कुछ बोल दीजिए कि आपका जो पॉपुलरिटी है, मैंने एक देवसरा में आपका वीडियो कवर किया था प्रगति न्यूज़ भारत पे, एक शॉर्ट वीडियो, उसमें से लगभग 70,000 लोगों ने देखा है। तो क्या वो आपका व्यक्तिगत व्यवहार है कि दर्शक आपके मुंबई से जुड़ चुके हैं प्रगति न्यूज़ भारत? नहीं, मुंबई से जुड़े अभी तो यहाँ पे सब हैं। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपके दर्शकों को अब तो आपके दर्शक आप बोलेंगे, हम उनको बहुत शुभकामना देना चाहेंगे। जिस तरीके से आपकी पॉपुलरिटी थी, तो हमारे प्रगति न्यूज़ भारत में बहुत से दर्शक लोग जुड़े, बहुत से लाइक किए, लगभग 70,000 लोगों ने आपको देखा। तो इसके लिए हमारे आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्रेम बनाए रखें। हमारे लाइक जो भी रहेगा, जहाँ भी याद करेंगे, हम सबके लिए हमेशा खड़े रहें। बिल्कुल, तो जुड़े रहिए प्रगति न्यूज़ भारत, सच की खबर। धन्यवाद। प्रतापगढ़।